डियर ऑल, वेलकम बैक टू जोहार मैम प्लेटफॉर्म। लास्ट क्लास की वीडियोस को आप लोग देख सकते हैं जोहार मैम प्लेटफॉर्म पर, जहां मैंने लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया है। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं और क्यों ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशन को सीखने की। आज की क्लास के वीडियो को ज़रूर देख लेंगे और ढंग से पढ़ भी लेंगे ताकि एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना आए। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ जाए यूनिवर्सिटी एग्जाम में या फिर शॉर्ट आंसर में आए। बीबीए के स्टूडेंट है, बीकॉम के स्टूडेंट है, एमकॉम एमबीए या फिर बीएड के पर्पस से भी पढ़ रहे हैं तो लर्निंग कॉन्सेप्ट उनके भी सिलेबस का पार्ट है। पीटर सेंज जो कि अमेरिकन सिस्टम साइंटिस्ट रहे, उन्होंने लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन टर्म को पॉपुलर किया। उनकी एक बुक रही 5th डिसिप्लिन, उसमें उन्होंने 5 सिद्धांत बताए, 5 तरीके के अनुशासन के बारे में बताया जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन सीख ले सकती है। जैसे एक इंडिविजुअल हर दिन नई नई चीज़ों को सीखता है, उसी तरीके से आज के कॉम्पिटिटिव बिजनेस इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जितने एम्प्लॉय हैं, मेंबर्स हैं, उनको कंटिन्यू सीखने की ज़रूरत है। लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। यह जो डिफरेंस है आपको पूरे के पूरे कंसेप्ट को समझने में मदद करेगा। देखिए, ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन और लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई इंसान इसके डिफरेंस को समझ जाता है तो वो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन पर भी लिख सकता है और लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन पे भी। मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कि ट्रेडिशनली पुराने समय में बीते हुए वक्त में जितनी भी संस्था काम कर रही थी उसमें पावर का कंसंट्रेशन, पावर जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथों में रहता था। आज भी सिस्टम लगभग वैसा है, लेकिन कुछ हद तक बदलाव भी देखा जा रहा है। मैंने आपको ये भी बताया था कि विलियम आउची की जो थ्योरी जेड है वो बताती है कि इंडिया का जो वर्किंग पैटर्न सिनेरियो है वो काफ़ी हद तक अमेरिकन स्टाइल को फॉलो करता है और उनकी थ्योरी में 2 वर्क कल्चर को समझा गया है, बताया गया है। एक जापानीज वर्क कल्चर, जहाँ पे एम्प्लॉयर मिलकर बिल्कुल ओपन सिस्टम में काम करते हैं। जितने वर्कर काम कर रहे हैं वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को अपना घर समझते हैं, अपने विचारों को, अपने आइडियाज़ को लाते हैं और वहाँ पर लोग बहुत कम ही ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन बार बार स्विच करते हैं, जॉब बार बार छोड़ते हैं। लेकिन इंडिया का जो वर्किंग एटमॉस्फेयर है वो अमेरिकन कल्चर से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। क्यों प्रभावित है? क्योंकि हमारे यहाँ भी ऐसा देखा जाता है कि जो भी पावर है, जो अथॉरिटी है वो टॉप लेवल के पास में है और जो लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं वो वहाँ तक अपनी बातों को पहुँचा नहीं पाते हैं। फिर भी कुछ इंडस्ट्रीज सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर आप देखेंगे कि पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट स्टाइल को फॉलो किया जा रहा है। लोअर लेवल वाले लोग भी अपनी बातों को रखते हैं। बात यहाँ बातों को रखने से नहीं है, कितना आपकी बातों को सुना जा रहा है, कितने आपकी आइडियाज़ को एप्रिसिएशन मिल रहा है, बात उस पर भी है। देखिए, ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें ये जो पहला डिस्टिंग्विश बिटवीन जो इसका आधार वो बनाया गया है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ ओवरऑल डायरेक्शन। पुराने ज़माने में जो भी विज़न होता था कंपनी का, जो मिशन होता था, जो गोल होता था, वो सब डिसाइड करता था टॉप मैनेजमेंट ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन पीटर सेंज जिन्होंने लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के कंसेप्ट को दिया है वो बोलते थे नहीं, तुम मेरे बुक को पढ़ो 5th डिसिप्लिन, जिसमें मैं जो हूँ बता रहा हूँ, आप सभी लोगों को ये सूचना दे रहा हूँ कि अब ऑर्गेनाइजेशन जो है तभी टिक पाएगा कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर में जब इंडिविजुअल का अपना तो विज़न होगा ही, साथ में ऑर्गेनाइजेशनल विज़न भी जुड़ा रहे। उन्होंने कलेक्टिव एफर्ट की बात की। पीटर सेंज जो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट दिया, उनका मानना था कि नहीं, अकेले ग्रोथ से नहीं होगा, टीम लर्निंग की ज़रूरत है। हम सभी फैमिली हैं, यहाँ एम्प्लॉय भी सीखेंगे, एम्प्लॉयर भी सीखेंगे और सब पार्टिसिपेट करेंगे
सब अपने विचारों को एक साथ लाएंगे, डिस्कशन होगा, डिबेट होगा और चीज़ों को कंटिन्यू सीखेंगे। तो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का फोकस यही है कि पावर बस कुछ के हाथ में ही ना रहे, सारे वर्कर भी सेटिस्फाइड रहें। एक बात बताइए, ऐसे बड़े कम ही वर्कर या एम्प्लॉय होते हैं जो सिर्फ सैलरी के लिए काम करते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन में आपको डाइवर्स पीपल नज़र आएंगे, उनके अंदर डाइवर्सिफिकेशन नज़र आएगा, उनके अंदर अंतर नज़र आएगा। कुछ जो हैं सिर्फ कमा रहे हैं, बस खाना है, घर चलाना है। कुछ हैं जो चाहते हैं कि उनके काम को एप्रिसिएशन मिले, उनकी बातों को सुना जाए। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि अरे भाई छोड़ो ना, एक ज़माने पे पावर जो है एक हाथ में रहता था, मालिक जो है टॉप लेवल है। हम लोग इमर्जिंग कॉन्सेप्ट को देखें लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन पे, तो ऑर्गेनाइजेशन को सीखना है और तुम लोग इसलिए सीखो कि जो बदलाव आ रहा है बाज़ार में, कोई बदलाव हो, वर्किंग कंडीशन से लेके चेंज इन टेक्नोलॉजी, सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट क्यों अपनी बातों को रखेगा? तुम भी कीमती हो, आप सभी कीमती हैं, आप लोग भी एसेट हैं। जो नज़रिया है, तुम जो समझ रहे हो, सभी लोग अपनी अपने विचारों को, अपने अपने भावनाओं को शेयर करें, तब ना सीख रहे हैं। सीखने का ये मतलब नहीं कि टीचर ने लेक्चर दे दिया, उस लेक्चर को सुनकर हम भी समझें, हम उस पर मंथन करें, तब ना पूरे लर्निंग की प्रक्रिया जो है, पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो पाएगा। दूसरी बात, टॉप लेवल जो विचार रख रहा है, टॉप लेवल के हाथ में पावर है, वो तो ठीक है, लेकिन आप भी अपनी राय को रखें। और जब एक इंडिविजुअल का गोल, इंडिविजुअल का विजन, उसके साथ ऑर्गेनाइजेशन का नज़रिया मिल जाएगा, तभी तो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होगा। फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आइडियाज़, ये दूसरा पॉइंट है। पुराने ज़माने में ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन में यही चलता था ना, टॉप मैनेजमेंट वालों ने कह दिया ऐसे ऐसे होगा और हमने भी हाँ में हाँ मिला दिया और काम में लग गए। लेकिन पीटर सिंज की जो ये लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट है, वो कहता है कि नहीं, आइडिया के फॉर्मुलेशन में, आइडिया जितना कुछ भी हो रहा है, आप अपनी आइडियाज़, अपने विचारों को रख रहे हैं, आइडिया को इम्प्लीमेंट भी करना है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये फर्स्ट लेवल वाले का ही काम है। हर लेवल के लोग, हर लेवल के एम्प्लॉय, हर सेक्शन के एम्प्लॉय साथ मिलकर आगे आए। उन्होंने ब्रेन स्टॉर्मिंग को प्रमोट किया। आइडियाज़ बताओ, साथ आओ, फैमिली है, तुमको भी सुना जाएगा। और इससे बेटर क्या होगा कि जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपकी बातों को सुना जाता है। जितने वर्कर अपनी बातों को किसी ऑर्गेनाइजेशन में रख पाते हैं, उनमें ज़्यादा जॉब सेटिस्फैक्शन देखने को मिलता है। लेकिन हम जा रहे हैं, हमारी बातों को ना सुना जा रहा है, बस आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो फिर एक खुद में डिस्करेजमेंट आ जाता है, खुद का ही मोटिवेशन लो हो जाता है कि हम किसी काम के नहीं हैं। नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल थिंकिंग, ये जो थर्ड बाइफर्केशन है, बंटवारा है, उसको सुनिएगा। पुराने ज़माने में हर आदमी का फिक्स था कि जिसको जो काम मिल गया, क्लरिकल काम वो कर रहे हैं, कोई मैनेजर है, मैनेजर का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जिनको जो हिस्सा मिल गया बस उसको वो संभाल रहे हैं, अपने अपने विभाग में पड़े हुए हैं। आज भी ऐसा होता है। लेकिन पीटर सिंज ने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा। आप तो अपने काम को समझ रहे हैं, लेकिन हर काम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यहाँ आपकी पर्सनल मास्टरी की ज़रूरत तो है, लेकिन उन्होंने टीम लर्निंग की भी बात की। आप अपने स्किल को पॉलिश करते रहें, नहीं तो जो चेंज होगा, लर्निंग का अंत क्या है? हम बदलाव के लिए तो सीख रहे हैं,
हम खुद को रेडी कर रहे हैं। इस पूरे के पूरे पेपर में आपका यही काम ही है, जितने वर्कर है खुद को रेडी कर रहे हैं ताकि वो चेंज को मैनेज कर पाएँ। तो यहाँ पीटर सेंज ने कह दिया कि अरे भाई, आप अपने अपने काम को करिए, लेकिन हर काम सिस्टम से जुड़ा हुआ है, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। सिर्फ इंडिविजुअल गोल को पूरा करके आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव नहीं कर सकते। इंडिविजुअल प्लस ऑर्गेनाइजेशनल गोल दोनों साथ साथ चलना चाहिए। फोर्थ जो बाइफर्केशन है, ये है कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का। कन्फ्लिक्ट का मतलब विवाद। इसको कैसे सॉर्ट आउट होता है? तो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन में पुराने वक्त में विवाद का निपटारा किया जाता था, हायर अथॉरिटी इन्वॉल्व होती थी, और जो ऊपर वाले होते थे उन्होंने जो कह दिया अंत में उसी को मान लिया जाता था। लेकिन लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि भाई विवाद ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं होगा। सब साथ मिलजुल करके प्रॉब्लम को ख़त्म करेंगे, साथ में सीखेंगे, साथ में ऑब्स्टिकल को पार करेंगे। अगर हम लोगों में विवाद है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क फोर्स डाइवर्सिटी है, काम करने वाले एक ही कल्चर से, एक ही इन्वायरमेंट से नहीं आ रहे हैं, उनमें वैरायटी है। तो ये वैरायटी को एक ही छत में एक साथ सेम पेज पर आकर काम करना होगा, एक दूसरे की भावनाओं को समझना होगा, तभी लर्निंग के प्रोसेस में हम आगे बढ़ेंगे और लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बॉस डांट दिया, फटकार दिया, विवाद का निपटारा हो गया, कुछ लोग आ गए, रिजोल्यूशनरी बॉडी आ गई, कुछ लोग हैं जो आपके कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर रहे हैं, वो लोग आ गए, इंटरमीडियरीज आ गए जो बीच बचाव कर रहे हैं। वो तो पुराने वक्त में उसी तरीके से निपटारा होता था। एक कमेटी का गठन कर दिया गया, नोटिस भेज दिया गया। अब बोला जा रहा है कि प्रॉब्लम अगर है, सब साथ मिलकर उसका हल निकालेंगे। जो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन था उसका यही कॉन्सेप्ट था कि घर में तो हमारे फादर हैं, अब ऑफिस में गए तो बॉस भी जो है वो पापा बन रहा है, वो जो बोल दिया उसको मानना पड़ेगा। विवाद हो गया तो बॉस चाहे जैसे निपटारा कर ले। लेकिन लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है कि अरे भाई 50 लोग हैं, 50 कल्चर से आए हुए, उनका बैकग्राउंड अलग अलग है, सबके व्यू पॉइंट को एक साथ जोड़ दो, सबको रेडी करो, सबके मामलों को सुलझाओ, एक सपोर्टिव एटमॉस्फेयर तैयार करो। हर इंसान एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहा है, सब सीखना चाह रहे हैं। जैसा माहौल होगा हम वैसे ही ना बनते हैं। अगर लर्निंग का माहौल ही बना दिया जाए कि सब लोग अपनी अपनी आइडियाज़ को शेयर कर रहे हैं, वो अपनी बातों को खुलकर सामने रख रहे हैं ओपन सिस्टम में, तो ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग की ओर बढ़ेगी। और लास्ट है लीडरशिप एंड मोटिवेशन। पुराने टाइम में लीडरशिप के कुछ ऐसे भी पहलू नज़र आए जब जो लीडर है वो बहुत अथॉरिटेटिव हो गया है। आज भी आप देखेंगे जिसके अंदर लीडरशिप एबिलिटी होती है, तो कुछ ऐसे होते हैं कि अपने दबाव से काम कराते हैं, उनका इम्पैक्ट पॉजिटिव इन्फ्लुएंस नहीं होता है। और पुराने टाइम में ये होता था कि लीडर का यही काम होता था, वो अपने नज़रिया को बता देते थे। अगर नहीं लोग मान रहे हैं तो पनिशमेंट भी मिलता है, नहीं ऐसे ही करना ही पड़ेगा, आपके हाथ में कोई ऑप्शन नहीं रहता था। अच्छा किया तो रिवॉर्ड, बुरा हो गया, नहीं सुना तो पनिशमेंट भी मिलेगा, डिमोशन कर दिया जाएगा, बॉस की बात आप नहीं मान रहे, वार्निंग दिया जाएगा, नोटिस पहुंचाया जाएगा। लेकिन आज लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट कह रहा है कि नहीं, टॉप लेवल का अपना विज़न है, वो ऑर्गेनाइजेशनल विज़न है। आपका भी जो आप लोग अपने अपने ख्वाब को देख के रखें, अपने आइडियाज़ हैं, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच रहे, सबको मिला दो। जितना ज़्यादा नॉलेज शेयरिंग करेंगे उतना ही ज़्यादा हम लर्निंग की ओर बढ़ेंगे। पीटर सेंज ने लर्निंग पर प्रायोरिटी दी
उन्होंने पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट स्टाइल की बात की। उन्होंने कहा कि नहीं, टॉप लेवल करता है भाई, कर रहा है, तुम उसको साथ दो, तुम्हारी बातों को सुना जाना चाहिए। हर इंसान के सेल्फ वर्थ को रियलाइज करवाया गया लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में, जितने एम्प्लॉय, जितने वर्कर काम कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि जो भी बिजनेस का, इंडस्ट्री का विज़न है, मिशन है, गोल है, इंडिविजुअल का अपना मिशन है, गोल है, वो उसका भी जीवन में कुछ काम है, वो भी कुछ करियर की प्लानिंग कर रहा है, वो ठीक है। लेकिन पीटर सेंज ने कहा कि लर्निंग अगर आप कर रहे हैं तो टीम लर्निंग कीजिए। एक के तेज बन जाने से भी कुछ नहीं होगा, सबको अपने अपने स्किल पर पर्सनल मास्टरी करनी होगी। यही तो पीटर सेंज का 5 डिसिप्लिन हमने पढ़ा है। उन्होंने कहा कि हर इंसान के जितने एम्प्लॉय वर्कर काम करें, उन सभी के व्यक्तित्व को प्रभावी बनाना चाहिए। उनके, अगर वो कोई एम्प्लॉय अपना आइडिया लेकर आ रहा है तो बॉस भी कह दे खुश होकर, बहुत अच्छा, और बोलो, तुम्हारे मन में और कुछ है क्या। अब ऐसा नहीं कि और बोला जा रहा है तो बॉस की बुराई ही कर देंगे। लेकिन कुछ वर्कर डर जाते हैं, उनको लगता है कि अगर वो नई आइडियाज़ को लेकर जाएंगे तो उन पर काम का बर्डन ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा पीटर सेंज ने कहा कि लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की खासियत होती है कि ये सभी लोगों को इनकरेज करते हैं, आप अपनी आइडियाज़ को लाएं, और वही लीडर अच्छा है जिसके अंदर एक करिश्मा हो। कैरिस्मेटिक लीडर की बात की उन्होंने, लीडरशिप की बात की। मतलब जैसे माना जाता था कि महात्मा गांधी हुए, इसके अलावा प्रेजेंट में हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए कहा जाता है, पीएम मोदी के लिए, कि उनमें कुछ अलग सा करिश्मा है, उनके प्रति लोगों का क्रेज है। तो उन्होंने कहा कि लीडरशिप अच्छी बात है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथों में है कि वो सारी चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, लेकिन एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है। यहाँ सबका मालिक एक वाला कॉन्सेप्ट जो है नहीं चलेगा, सब मिलकर जो है मालिक को, ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाएंगे, ये कॉन्सेप्ट है। अपने इंडिविजुअल गोल पर आप काम कीजिए ना। उन्होंने पर्सनल मास्टरी को भी प्रमोट किया, 5 डिसिप्लिन में एक वो भी है। फिर भी उन्होंने कहा कि टीम लर्निंग की ज़रूरत है, हर आदमी अपने पर काम करे, खुद को बदलो, दुनिया बदल जाएगी। ये जो सोर्स है ये आप देख सकते हैं, फ्रेड लुथेंस की ओबी की, मैकग्रॉ हिल पब्लिकेशन की बुक है ओबी की, उससे इस कंटेंट को लिया गया है। आज के लिए इतना ही। इसे पढ़ेंगे, बड़ा आसान है, लेकिन ये तभी समझ आएगा जब प्रीवियस के क्लास के कुछ वीडियोस को आप सुन लेंगे। आज के लिए इतना ही।